तो दोस्तों अब मैं निकल चुकी हूँ मध्य महेश्वर जी की यात्रा पर, और ये था हमारा पड़ाव। यहाँ पर यही एक पड़ाव है, यहाँ पर ही आपको रुकना होता है। दैट इज़ कैलाश टूरिस्ट लॉज एंड होटल। ठीक है, यहाँ पर से अब हमारी ट्रैकिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है। हालांकि यहाँ पर आने के पहले ही आपको हिमालय का जो दर्शन है वो मिलना प्रारंभ हो जाता है। वो चौखंबा पीक है और अभी हमें वहीं पर जाना है। ये ट्रैक हालांकि 18 किलोमीटर की ट्रैक है। सो लेट्स सी कि हम इसे कितनी देर में कवर करते हैं। तो चलिए बने रहिए आप मेरे यात्रा के साथ। हाँ, तो रांसी विलेज से 2 किलोमीटर चलने के बाद ये हमें मिला चौखंबा पीक का पहला नज़ारा। ये देखिए, ये मैं करवा रही हूँ आपको इस पीक के दर्शन यहाँ से। तो ये थी हमारी पहली उपलब्धि। और ये शेरू मेरे साथ साथ मिल गया मुझे। ठीक है, ये मुझे हर बार में एक शेरू मिल जाता है। आजा शेरू, आओ, आजा, साथ में आओ, जो मेरी यात्रा में पूरा मेरा साथ देते हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर ये जो 2-4 कारें आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से आगे कोई भी कार से नहीं जा सकता, बाइक से भी नहीं जा सकता, स्कूटी से भी नहीं जा सकता। वो कैसे जा सकता है? वो सिर्फ ऑन फुट जा सकता है। तो अब यहाँ से लोगों ने सब कुछ यहाँ पे छोड़ दिया है और उसके बाद फिर वो अपनी यात्रा पर निकले हैं। ठीक है, वाओ, क्या नज़ारे हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे, और जंगल, पहाड़, और सिर्फ आप। वाह, इसे कहते हैं स्वर्ग। कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। यहाँ ना, अब मैं चाहे जितना शोर करूँ, मैं अपनी धड़कन को सुन सकती हूँ, मैं अपनी सांसों को सुन सकती हूँ, मैं अपने कदमों की आवाज़ को सुन रही हूँ। ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ आपसे, क्या बताऊँ मैं आपसे। यहाँ से अब हमें सिर्फ नीचे की तरफ अभी जाना है, और फिर ये पूरी खड़ी, ये जो उतराई देख रहे हैं आप, ये पूरी खड़ी है, खड़ी। तो यहाँ से सिर्फ नीचे की तरफ जाना है, और ये बहुत ज़्यादा खड़ी है और मुझे नहीं पता ये कब तक जाना है। तो अभी मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा ऑफ कर रही हूँ, सो डैट मैं थोड़ा सा नीचे। इस यात्रा में आपको जगह जगह खूबसूरत वाटरफॉल मिलते चलेंगे। ये देखिए, ये है वो रांसी गांव, ये है वो रांसी विलेज जहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी थी। और अभी हम इतने नीचे आ चुके हैं। शुरुआत में आपको नीचे नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे जाना है, और उसके बाद अचानक से आपको खड़ी चढ़ाई मिलती जाएगी। ये बिल्कुल सुबह 6 बजे का समय है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। दोस्तों, आपको ट्रैकिंग पर ज़रूर आना चाहिए। आपके हेल्थ की टेस्टिंग के लिए तो ज़रूरी है ही, और सारी दुनिया से अलग आपको कुछ ऐसा महसूस करने का, कुछ अनुभव करने का आपको मौका मिलता है। या कहें
तो अनुभव शून्यता, जहाँ जाकर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का विचार नहीं आता। मेरे ख्याल से ट्रैकिंग ऐसी जगहों की, ऐसी एडवेंचरस खूबसूरत जगहों की जो ट्रैकिंग होती है ना, वो अपने आप में मेडिटेशन है। मेडिटेशन और कुछ नहीं। मेडिटेशन वो चीज़ है जहाँ आप हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप हो, वो आप उस क्षण वहीं पर हो, वही ध्यान है। तो ये जो यात्राएं होती हैं, ये आपके ध्यान को लगाने का सबसे बेहतरीन साधन है, क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा होता है और ध्यान यही है। आज की जो मेरी यात्रा है वो लगभग, अभी तक तो मुझे ज़्यादा कोई लोग नहीं मिले हैं, बस जो गांव वाले जा रहे हैं, अदरवाइज मैं हूँ और 1-2 लोग और हैं आज की इस यात्रा पर। तो ये देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे आ गई हूँ चलते चलते, और यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य महेश्वर, यहाँ से 14.550 गोंडार नानू। तो इसका मतलब हमारा पहला पड़ाव अब होगा गोंडार, और ये अभी तक तो हम नीचे लगातार जा रहे हैं। लेट्स सी कि हम कहाँ तक जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, घोर जंगल है, पूरे जंगल ही जंगल है, और ये ऊपर दिखती हुई हिमालय की चोटी, वाव, और चौखंबा पीक, और ये नीचे खाई, ये नीचे जंगल। हाँ भाई साहब, गिर जाओ तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। ओ साधो साधो ओ साधो, यह ताना ठाट तंबूरे का हो साधो साधो हो साधो, टूटा ठाट बिखर गए। अरे शेरू, शेरू पीछे पीछे आ रहे हैं शेरू, मुझे लगा था शेरू छूट गया। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं मेरी इस यात्रा में मैं हूँ बिल्कुल अकेली सोलो ट्रैवलर इस घने जंगल में, पहाड़ों के बीच, और साथ में मेरा साथ दे रहा है शेरू। सच कहते हैं दोस्तों, सच्ची बात बता रही हूँ, कोई मिले ना मिले, ठीक है, कुत्ता पाल लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। ये कितने वफादार होते हैं, नहीं? आपको पता है, मैंने शेरू को अभी तक एक भी बिस्किट नहीं दिया है, ठीक है, एक भी बिस्किट अभी तक मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरे पैकेट में सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं ब्रेक लूँगी, फिर हम और मेरा शेरू हम मिलकर बिस्किट खाएंगे, ठीक है। लेकिन शेरू देखिए फिर भी मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि पता है क्या, मैंने इसके कान में धीरे से बोल दिया। पता है क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया, शेरू देखो मैं अकेले आई हूँ और मैं तुमसे बता रही हूँ, चली तो आई हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चलोगे? यू कांट बिलीव, शेरू तब से मेरे साथ है। यू नो फ्रेंड्स, मैं अपनी यात्राओं को इस तरीके से अकेले करना क्यों मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक यात्रा में मुझे एक शेरू मिल ही जाएगा।
कहने की बातें हैं दोस्तों ये सब। वैसे तो आपके साथ जो भी इस तरीके से चल देना, उन सब में आपको भगवान के ही दर्शन करने चाहिए। तो शेरू अभी मेरे लिए सिर्फ एक डॉग नहीं है, मुझे पता है कि इनके रूप में कौन है जो मेरा साथ दे रहा है, मुझे सब पता है। तो ये देखिए, मेरी चटपटी बातों के साथ आप ये पिक भी आप देखते चलिए, वरना आप बोलेंगे कि मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं। यस, चले शेरू, टाटा ना डा ना ना ना, टाटा ना डा ना ना ना। हो साधो, हो साधो, हो साधो, यह ताना ठाट तंबूरे का हो, यह ताना ठाठ तंबूरे का हो। दोस्तों, कबीर के भजन सुनते हो आप? सुनना, आपके शरीर की और इस जिंदगी की सच्चाइयां हैं उनमें। ग्रंथ अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कबीर के भजनों के साथ आप बने रहो। मैं इन्हें बहुत सुनती हूँ। वैसे ग्रंथ पढ़ना मेरा शौक है और आई थिंक ये सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप कबीर के भजनों को सुनिए, जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाएगा। और ये देखिए, ये दिखा मैंने आपको फिर से, ये हिमालय की चोटियाँ, चौखंबा पिक। यस, शेरू भी देख रहा है। वाओ, शेरू मेरे साथ मेरी यात्रा में बना हुआ है और मजे ले रहा है। कम शेरू, कम ऑन बेबी, लेट्स डू इट। तो ये अभी हम गोंडार आ चुके हैं। गोंडार पहुंचने के बाद यहाँ पर बिल्कुल घर का आंटी जी बना रही है मेरे लिए आलू के पराठे, वो उधर मैगी बन रही है और अभी मैं लकड़ी की आंच के आलू के पराठे में खाने वाली हूँ। देख सकते हो, बिल्कुल होममेड, मतलब वाओ। मुझे नहीं मालूम कि मैं आज पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। ये मेरा बैग है और मुझे लग रहा है कि मुझे अपने बैग को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही वज़न दे रहा है और ये जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो फाइनली अब मैं बैग को अपने यहीं पर छोड़ूंगी आंटी जी के पास और फिर मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करूँगी। आखिरी 8 किलोमीटर। तो ये जो आखिरी 8 किलोमीटर की ये जो चढ़ाई है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है।
यहाँ बीच बीच में ऐसे बेंच की व्यवस्था की गई है, आप चढ़ते चढ़ते बैठ सकते हैं। सुबह के 6 बजे चली थी मैं, और आई थिंक अभी 12 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की खूबसूरती और शांति को अगर आपको देखना है, महसूस करना है, तो आपको यहाँ आना ही होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। ये है हमारा टारगेट, अभी हमसे बहुत दूर है। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पंच केदारों में से मुझे केदारनाथ जी की भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं लगी। वो मैंने आराम से कर लिया था, मतलब हंसते खेलते उछलते कूदते। बट मध्य महेश्वर जी की चढ़ाई ऐसी नहीं है, वो काफ़ी पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यू भी जो होगा वो उतना ही खूबसूरत होगा। नीचे हमारे साथ साथ नीचे नदी बहती चल रही है। बहुत खूबसूरत, यकीन करना मुश्किल है सच में। अभी सोचती हूँ तो लगता है कि जो पांडव जिन्होंने ये सारे 5 केदार की स्थापना करी, 5 शिवलिंग्स की इनकी पूजा करी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो कितनी दूर आए, इतनी दूर, इन जंगलों में, इतनी ऊंचाइयों पर शिव जी को प्रसन्न करने। सचमुच इन यात्राओं से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि साधना तो करनी पड़ती है, तपस्या तो करनी पड़ती है। कुछ अगर ऊंचा पाना है तो साधना करनी पड़ती है। चलो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हमसे महादेव और चौखंबा पीक अभी हमसे 8 किलोमीटर दूर दिखाई दे रही है, और शाम होने के पहले मुझे वहाँ पहुँचना है, सो दैट मैं शाम की आरती में शामिल हो पाऊँ। मिलते हैं आपसे।